कार्रवाई जारी है और विकास दुबे कांड के बाद इस कार्रवाई में और तेजी देखी जा रही है। डी न्यूज स्टेट। तो चौतरफा अपराध पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश के मौजूद हैं अजय वर्मा जी। इस मसले पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कपिल श्रीवास्तव एसपी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता है आप, और मनोज मिश्रा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। तमाम मेहमानों का स्वागत है। लेकिन विभूति नारायण जी पहले पुलिस का इकबाल कानून का पालन करने, कानून के हद में रह के कार्रवाई करने से बढ़ता है। ये जिस तरह से विकास दुबे की हत्या हुई, मैं तो उसे एनकाउंटर नहीं कहूंगा जी, ये बहुत खराब प्रदर्शन है और इससे मुझे नहीं लगता कि अपराधियों में कोई बहुत खौफ का माहौल बनेगा। जरूरी ये है तरीके से योगी सरकार में कायम है और इससे कोई इनकार नहीं किया जाता। ये पहली चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, अगला नंबर किसका है? कोई लिस्ट तो बनाई होगी सरकार ने, आप लोगों को पता होगा। देखिए, अपराध जो भी करेगा और उससे कोई समझौता नहीं। ठीक है, उससे समझौता नहीं है। कपिल श्रीवास्तव जवाब दीजिए। दरअसल अपराधियों के मामले में कहीं से भी कोई जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उत्तर प्रदेश सरकार की, और अगर अपराध करेगा तो या तो उसकी जगह जेल में होगी या जहन्नुम में होगी। कुंदन जी, ये नारा तो इनका बहुत पुराना हो गया, जीरो टॉलरेंस भी, और ये भी कि जब से योगी सरकार बनाई है या तो उनकी जगह जेल में है और या फिर जन्नत में है, जैसा या दो जग में जो भी ये कहे। लेकिन हकीकत क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा, भारतीय समाज और भारत देश के संविधान से चलता है, इनके संघ के विधान से नहीं चलता है। और संविधान के अंदर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और तमाम स्पेशल विधियां बनी हुई हैं। हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार और योगी सरकार ये दोनों ही संविधान और उनसे जो ग्रिड नॉर्म से पोषित होने वाली विधियां हैं उन पर अब इनका कोई विश्वास नहीं रहा। हमारे यहाँ एनकाउंटर को सबसे अंतिम उपाय माना जाता है। वो जब सारे उपाय फेल हो जाते हो तो पहले सरकार ये बतावे कि क्या उसके सारे उपाय समाप्त हो चुके हैं, क्या अब उसको न्याय तंत्र के अंदर भरोसा नहीं रह गया है। अब सरकार ही जस्टिस करना चाहती है एनकाउंटर करके। आप देखिए, पूरे इस देश के अंदर इस वर्ष 22 फेक एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें कि 17 फेक एनकाउंटर केवल उत्तर प्रदेश से हैं, जिसमें 28 करोड़ रुपए का मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार को देना पड़ा है। ठीक है, तो ये किस तरीके से, ये आप बताइए। हमारी आईपीसी के अंदर ये कहा जाता है कि एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए। तो क्या जो 17 मार दिए गए फेक एनकाउंटर में उसकी जिम्मेदारी ये लेंगे? क्या वो व्यक्ति वापस आ जाएगा? क्या ये चाहते हैं कि देश के अंदर रहने वाले लोग अब सिर्फ इस बात से चले कि प्रतिशोध और प्रतिकार कैसे किया जाता है? सरकार अपराधियों की भाषा बोलने लगेगी तो असल जंगल राज कायम हो जाएगा। अभी तो अपराधियों द्वारा जंगल राज योगी सरकार में कायम किया गया है, लेकिन योगी सरकार जिस पथ पे चल रही है इससे तो ये पता चल रहा है कि सरकार खुद ही जंगल राज कायम कर रही है। और जहां तक ये बता रहे थे के बारे में, कपिल श्रीवास्तव जी एक बार फिर से बताइए, जो फेक एनकाउंटर का जिक्र किया था कपिल श्रीवास्तव जी, पार्टी ने ही खड़ा किया था। कपिल श्रीवास्तव मेरी सुन लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों को जानकारी मिले। एफआईआर कराया गया। कपिल श्रीवास्तव जी, आप कह रहे फेक एनकाउंटर, जो 22 फेक एनकाउंटर का जिक्र कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में 17 फेक एनकाउंटर हुए, उसमें पैसे भी दिए गए हर जाने के तौर पर। ये कौन कौन से मामले कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? 17 यूपी के हैं। और कहाँ तय हुआ है कि ये फेक? मुझे कुंदन जी से एक सवाल बता सकता हूँ, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसके तहत जो चीजें हैं, मैं बातें दे दूंगा। जी मनोज जी पूछिए। मैं ऑन एविडेंस ये बातें कह रहा हूँ, और अगर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है तो साबित कर दे। दूसरी चीज आपको मैं एक बात कह रहा हूँ कि किसी भी सभ्य समाज के अंदर एनकाउंटर आखिरी इलाज होता है। और ये भी बता दें, 122 एनकाउंटर तो इन्होंने कर लिए, लेकिन हर वर्ष महिलाओं के विरुद्ध जितने भी करीब के गंभीरतम अपराध है वो बढ़ गए, बच्चों के प्रति अपराध बढ़ गए, 27% बढ़ गए, साइबर क्राइम में जो है वो 35% बढ़ गए। क्या ये मैं फेक बातें कह रहा हूँ? समाजवादी पार्टी कभी जो है आंकड़ों के खेल में मैनिपुलेशन नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी का। ये पास है, जो मैं कह रहा हूँ ये साबित करने का माध्यम है। जवाब सुन लेते हैं। मनोज मिश्रा जी जवाब दीजिए। जी कह ले। मैं केवल 2%
दो प्रश्न उठा रहा हूँ कुंदन जी आपके माध्यम से कि पहली बात तो ये कि विपक्ष की समस्या क्या है। ये सबको विपक्ष सेना पर शक करती है, पाकिस्तान पे भरोसा करती है। विपक्ष जब पुलवामा में शहीद होते हैं तो उसको साजिश बताता है, जब अपराधी का एनकाउंटर होता है उससे पहले 8 सिपाहियों की शहादत ये विपक्ष के लोग भूल जाते हैं। अगर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारतीय गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करेगी तो विपक्ष के आगे में नहीं दिखाएगा। किस तरीके के आतंकवाद आप देश को बनाना चाहते हैं? अगर कबीर जी सुन लीजिए, कबीर जी सुन लीजिए, कुंदन या तो फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी जी आप 17 में से केवल एक नाम बता दीजिए। आप जो टेलीविजन पर बोल रहे हैं उसके सपोर्ट में एक नाम तो बता दीजिए। और किसी एजेंसी ने तय किया, न्यायपाल का तय किया या किसी जांच एजेंसी ने तय किया कि ये 17 एनकाउंटर आप बता दीजिए एक नाम। 17 नाम नहीं चाहिए, एक नाम चाहिए और वो एक नाम बता दीजिए। ठीक है, दूसरा बात को एजेंसी बता दीजिए। विवेक तिवारी और कबीर श्रीवास्तव, अगर आप कह रहे हैं 17 फेक एनकाउंटर हुआ है तो डेटा रखना पड़ेगा एक एक करके। सरकार पर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, डेटा रखना पड़ेगा। अजय वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के मौजूद है, लेकिन विभूति नारायण जी हमारे साथ पूर्व डीजीपी मौजूद है। एक छोटा सा रिएक्शन उनसे लेते हैं। विभूति नारायण जी, क्या इस फैक्ट पर आपको भरोसा है जो कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं 17 फेक एनकाउंटर जो है? तो अभी मुझे नहीं दिया है। अजय वर्मा जी रुक जाइए, अजय वर्मा जी रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए सर, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। मौका तो आप सबको अजय वर्मा जी रुक जाइए, चर्चा ऐसे नहीं होती है। अजय वर्मा जी रुक जाइए। बारी तो पहली बारी तो जवाब दीजिए, अगर 17 फेक एनकाउंटर हुआ है दूसरा क्या ये कुल मिलाकर के सरकार पर एक धब्बा हो सकता है अगर हुआ है तो? देखिए कुंदन जी, शोपीस के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, अगर आपको नहीं सुनना है तो रहने दीजिए। मुझे लगता है कि जो ये 17 फेक एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, ये कहिए 17 फेक एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ एनकाउंटर्स में एनएचआरसी ने कंपनसेशन देने की बात की होगी। तो मुझे पता नहीं, अब ये डिटेल बताएं तो पता चलेगा। तो जहाँ जहाँ एनएचआरसी ने कंपनसेशन की बात की है उसको फेक एनकाउंटर कहा जा रहा है, लेकिन ये गलत नहीं होगा। मेरा तो अपना कहना है कि ज्यादातर एनकाउंटर फेक है, ये 17 नहीं, ज्यादातर एनकाउंटर फेक है। कम से कम ये जो आपका अभी 3 दिन पहले हुआ विकास दुबे वाला, ये तो 100% फेक एनकाउंटर है। हमें इसका हाथ तोड़ देगी, किसी का पैर काट लेगी, किसी गोली मार देगी, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। तो कुल मिलाकर के अपराध पर चौतरफा